बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक जानिब हुकूमत ने मिनी बजट पेश किया है जिस पर अपोजिशन जो है वो उसको शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में आम आदमी हुकूमत से और वज़ीर आज़म से एक सवाल कर रहा है, खान साहब क्या अभी भी नहीं घबराना? इन सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक़ और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मिनी बजट की। फाइनेंस तरमीमी बिल सेनेट की कायमा कमेटी के सपुर्द ना करने का फैसला। बिल को कौमी असम्बली में शिकवार मंजूर करवाने की हिकमत अमली तय कर ली गई। मुख्तलिफ शोबों को 343 अरब रुपए की टैक्सों की छूट और रियायतें खत्म होंगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से अदायगियों पर शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्टरेट जनरल डिजिटल इनवाइसिंग बनाने का फैसला किया गया है। नॉन सवैयाँ, चपातियाँ, शीरमाल और बन पर भी 17% जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। फाइनेंस तरमीमी बिल सेनेट की कायमा कमेटी के सपुर्द न करने का फैसला सामने आया है। बिल को कौमी असम्बली में शिकवार मंजूर करवाने की हिकमत अमली तय कर ली गई है। मुख्तलिफ शोबों को 343 अरब रुपए की टैक्सों की छूट और रियायतें भी खत्म होंगी, जबकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से अदायगियों पर शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म कर दी गई है। और नाज़रीन, इसी पर हम बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती से, जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारे साथ मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमत ने मिनी बजट पेश करने की तैयारी कर ली और इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे इकराम होती से, जो कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्लामाबाद से हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इकराम, कहिएगा, हुकूमत ने भरपूर तैयारी कर ली हुई है इस मिनी बजट को मंजूर करवाने की, और जो गरीब आदमी है, जो एक आम आदमी है, वो पिस कर रह गया क्योंकि रोज़मर्रा की जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उन पर भारी किस्म का GST लगा दिया गया है। जी, इस बजट के बारे में 4 बातें याद रखनी चाहिए। एक, कि हुकूमत पार्लियामेंट को इस पर तनकीद करने या इसको बदलने की कोई इजाज़त नहीं दे रही। शिकवार मंजूर किया जाएगा ये सारा बजट। ये दूसरा मिनी बजट है, ये याद रखें इस हुकूमत का। दूसरी बात यह है कि जो बाहर से इमदाद आएगी और ज़लज़ले के दौरान या कोई और आफत आ जाए, पाकिस्तान पर सैलाब आ जाए, तो उस इमदाद को भी टैक्स कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो 343 अरब रुपए की छूट वापस ली गई है, यानी कि टैक्स लगा दिया गया है, उसके अलावा भी ऐसे इंतज़ाम किए गए हैं कि जो परचून सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, इंपोर्ट सेक्टर है, उस पर नए किस्म के ज़ाब्ते लगाकर वहाँ से भी 200 अरब रुपए का टैक्स लिया जाएगा। तो ये 343 नहीं बल्कि ये 543 अरब रुपए का बजट है। अब इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये कि गाड़ियों पर और मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। गाड़ियाँ जो हैं उनमें अगर आज आप 1000 से 2000 सीसी की गाड़ी लें तो पहली बार ये हो रहा है कि आपको 4 लाख रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने $200 से ज़्यादा का मोबाइल फ़ोन मंगाया है तो आपको 1720 रुपए जो हैं वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी तरह पूरी मोबाइल फ़ोन की चेन जो है उस पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं। गाड़ियों में जो हैं, जो ख़रीदेगा वो 2000 से ऊपर की, उन पर लग्जरी टैक्स किस्म की चीज़ लगा दी गई है कि उनको अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो काम किया गया है वो ये है कि जो तर्जुबात होते हैं, साइंसी लेबॉर्ट्रीज़ के सामान और ज़री सामान, सब पर टैक्स लगा दिया गया। और ये टैक्स जहाँ जहाँ 5%, 6%, 7% था, वहाँ से बढ़ाकर ये 17% कर दिया गया है। और इसके अलावा जो स्मगलिंग है उस टोबैको की, सिगरेट की, उसको रोकने के लिए नए छापे मारने की टीमें जो हैं वो बनाई जाएंगी। लेकिन एक काम बड़ा ज़बरदस्त कर दिया गया है, वो ये कि जो FBR के अफसरान हैं उनके खिलाफ, जिनके पास ऐसी दौलत होगी जो कि जिसकी वो हिसाब नहीं दे सकेंगे, उस पर नैब को उनके खिलाफ केस चलाने का इख्तियार जो है FBR को दे दिया गया है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में सरमायाकारों के और बड़े लोगों के, उन अकाउंट्स में, मुख्तलिफ अकाउंट्स में रखी जो रकम है उस पर भी पूछ गुछ की गुंजाइश निकाल ली गई है। जी, इकराम होती, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि मिनी बजट पर वक्फा सवालात में बात ना हो सकी।
قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کیا گیا۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز رانا طارق سے۔ رانا طارق، بتائے گا اجلاس کب تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے؟ رانا طارق سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اور منی بجٹ پر وقفہ سوالات میں بات نہیں ہو سکی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ منی بجٹ پر وقفہ سوالات میں بات نہیں ہو سکی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور یہ اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی کی گئی، اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن کا ایوان میں غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی رویہ قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن کے اراکین نے جمہوری روایات کی دھجیاں اڑائیں۔ اپوزیشن کا بلا جواز شور شرابہ صرف خود نمائی کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ اپوزیشن اراکین کو اپنے غیر حاضر لیڈروں پر احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ موجودہ حالات میں انتشار کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپوزیشن کو عوام کے مسائل سے غرض نہیں، صرف اقتدار کی تڑپ ہے۔ وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ کابینہ نے منی بجٹ منظور کیا۔ اس بجٹ کو جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے بھی منظور کیا۔ سندھ میں یہ لوگ ڈرامے کرتے ہیں لیکن کابینہ میں مہنگائی پر کچھ نہیں بولتے۔ ان دونوں کو ٹاسک ملا ہے کہ سندھ میں ہنگامی اور لسانی فسادات کرواؤ۔ امید ہے کہ پی ٹی آئی میں 15 یا 20 افراد ایسے ہیں جو یہ بجٹ مسترد کر دیں گے۔ کابینہ کے اندر ایم کیو ایم بھی بیٹھی تھی، اس کابینہ کے اندر جی ڈی اے بھی بیٹھی تھی، اس کابینہ کے اندر پی ایم ایل کیو بھی بیٹھی تھی، لیکن کم از کم جی ڈی اے اور ایم کیو ایم خاص طور پہ جن کو بہت زیادہ احساس ہے غریبوں کا، جو دعوے کرتے ہیں، وہ بتائیں اس صوبے کے لوگوں کو کہ جب یہ ظالمانہ فیصلے کل کابینہ سے منظور کروائے جا رہے تھے، ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی، جی ڈی اے نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی، اور اب یہ ڈرامہ کریں گے اسمبلی کے اندر تھوڑا بہت۔ ان کو جو ٹارگٹ اور ٹاسک دیا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں بدامنی پیدا کرو، صوبہ سندھ کے لوگوں کو لڑاؤ یا پھر سے لسانی فسادات کراؤ، یہ اس مقصد پہ اپنے تلے ہوئے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کو بڑی مزہ آتا ہے۔ اسمبلی کے اندر موجود پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو عوام کے پاس جانا ہے الیکشن میں، جنہوں نے اپنے حلقوں کے اندر جانا ہے، جنہوں نے لوگوں سے ووٹ لے کر الیکشن جیتنے کی کوشش کرنی ہے، وہ اس ظالمانہ منی بجٹ کو مسترد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر شہری رحمان کہتے ہیں تباہی سرکار کے منی بجٹ سے 150 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ 2 ماہ پہلے وزیر اعظم نے 150 ارب کی سبسڈی کا اعلان کیا۔ اب حکومت کہتی ہے منی بجٹ سے غریب پر صرف 200 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ ادویات، فصلوں کے بیج، اسٹیشنری، دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء مہنگا کرنے سے بنی گالہ پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن عوام پر ضرور پڑے گا۔ عوام مہنگائی کرنے والے نااہل حکمرانوں کو یاد رکھے۔ یورپین باکسنگ چیمپئن شپ جیتنے والے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز پاکستان میں نوجوانوں کی کوچنگ کریں گے۔ حمزہ شیراز کا تقریب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا، پاکستان میں ایسے کھیلوں کے میدان میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ حمزہ شیراز کے اعزاز میں تقریب مقامی پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی گئی۔ ساؤتھ آل اور گرد و نواح سے اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ وسیم کاظمی رپورٹ کریں گے۔ مغربی لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی گالف کلب کے ہال میں یورپین باکسنگ چیمپئن شپ جیت کر برطانیہ لوٹنے والے پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب مقامی کاروباری اور سماجی شخصیت چودھری دلاور اور دیگر اہم شخصیات کی جانب سے سجائی گئی۔ تقریب میں حاضرین کی جانب سے حمزہ شیراز اور ان جیسے پاکستانی نژاد نوجوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکا نے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں پاکستانی خاندانوں کے نوجوان ایسے صحت مند کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھا کر ملک و قوم کا نام سر بلند کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی فائٹ ہوئی ہے، ہم یورپین ٹائٹل تیسری دفعہ ڈیفینڈ کیا ہے،
تو انشاءاللہ ہمارا جو پاکستان کا فیوچر ہے ہم ادھر وہاں پہ اکیڈمی بنائیں گے. یہ پاکستان کے لیے بڑا فخر ہے, پاکستانی قوم کے لیے, پاکستانی نیشن کے لیے بڑا فخر ہے. حمزہ شیراز جیسے بچے آگے آئیں گے, جیسے پہلے عامر خان تھا, اب یہ ہے. انشاءاللہ یہ بہت جلد ورلڈ چیمپئن بنے گا. یہ ہمارے لیے بہت ہی پراؤڈنیس ہے, ہمارے لیے بڑا فخر ہے. ہمارے یہ ملک کے ایک سرمایہ ہے جی, ہمارے کمیونٹی کے سرمایہ ہے. انہوں نے جو چیز جو حاصل کی ہوئی ہے یہ ایک رول ماڈل کی شکل پہ ہمارا ہم چلتے آ رہے ہیں جی. رول ماڈلز کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی. ہمارے نوجوان جو ہے ان پہ انسپائر ہوتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی, ان کی سپورٹ یہ انتہائی ضروری ہے. اور یہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جو دعوت جو ہے وہ قبول کی گئی ہے. اور ویسٹ لنڈن میں حمزہ شیراز, اس کی ٹیم, فرینک وارن کا ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پر, کیونکہ یہ ٹیلنٹ ہم یہاں سے ہی نکلتا ہے, ہمارے کمیونٹی میں سے ہی نکلے گا ٹیلنٹ. ویری ٹیلنٹڈ ہے اور ہمارا بچہ ہے, تو الحمدللہ از ڈوئنگ ویری ویری گڈ. تو وہ تو ڈیفینیٹلی فیوچر ورلڈ چیمپئن ہے انشاءاللہ. اس موقع پر حمزہ شیراز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان میں باکسنگ کے شوقین نوجوان کی پیشہ ورانہ کوچنگ کریں اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جس پر چل کر پاکستانی نوجوان عالمی مقابلوں میں حصہ لے سکیں. All these victories are not for myself, they're for the future of Pakistan, inshallah, the youth. And yeah, like I said, inshallah, with the help of all the uncles over here today, in the future we can go to Pakistan, we can set up boxing academies there, and pop up academies to find talent in Pakistan, inshallah, as well. So yeah, that's the plan. تقریب میں حمزہ شیراز کے کوچ اور خاندان کے افراد نے پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ حمزہ شیراز بہت جلد برطانیہ اور پاکستان کا نام عالمی افق پر روشن کریں گے. Very much a similar type of track we're looking for, whereas after boxing, Hamza's going to transcend the sport, we hope. I think, with his intelligence and his profile, he looks like he wants to move into management and promoting. And I think that's where his future will lie when he retires from boxing. I think he'll stay in the game and maybe bring forward the next generation of Asian fighters. He's very proud of his Asian roots, obviously with his father and his family, a big sporting background with cricket and everything. So the ultimate goal is not just building a champion boxer, but building someone who will transcend the sport, for when the days they retire, and hopefully retires an undefeated world champion and a very rich one at that. میں اس میں دادا کہ جڑا مطلب ہے کہ میں خود باکسر سا, اگوں میرا پتر باکسر ہے, جڑا پاشا ہے خود کرکٹ پلیئر ہے. تو میں پراؤڈ ہاں اپنے خاندان پر کہ انہوں میری رسم قائم کی ہے. تو اساں پہلے پاکستانی ہیں, ہاں جی, آئی ایم پراؤڈ آف ٹو بی پاکستانی. تاہم اس لیے کمیونٹی کی جانب سے تعاون کا تسلسل برقرار رہنا ضروری ہے تاکہ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. آئرلینڈ میں پاکستانی سوشل میڈیا گروپس پاک آئرش فورم اور پاکستان کلب آئرلینڈ کے ممبران نے سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکل کر آئرلینڈ ویکیشنز کا آغاز کر دیا. ڈبلن بوتھ میں ہونے والی ماؤنٹین واک کا احوال بتا رہے ہیں فیصل مرزا اپنی رپورٹ میں. آئرلینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کو باخبر رکھنے اور ان کے معاملات کو فوری حل کروانے کے لیے پاک آئرش فورم اور پاکستان کلب آئرلینڈ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گروپ ممبرز نے پاک آئرش ویکیشنز کا آغاز کیا, جس کا مقصد پاکستانی کمیونٹی کو سوشل میڈیا سے باہر نکال کر آپس میں حقیقی دنیا میں متعارف کروانا ہے. اسی سلسلے کی پہلی ملاقات کا آغاز ڈبلن کے خوبصورت علاقہ ہود سے کیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے خراب موسم کے باوجود شرکت کی اور ہود سے بلند و بالا پہاڑیوں پر ہائیکنگ سے لطف اندوز ہوئے. اس ہائیکنگ میں دیگر ممالک سے آئے ہوئے افراد بھی دیکھنے کو ملے جو آئرلینڈ کے اس خوبصورت علاقہ کو دیکھنے یہاں آئے تھے. Hi everyone, come to Hope. It's beautiful even in the bad weather. Hi everyone. It's really important to come out and enjoy the beautiful scenery here in Ireland even in the bad weather. It's very beautiful, maybe as you can see in the video. It's good for your health and it's also changed your mood in a very good mood. ہم پاکستانی آج ہوت ڈبلن میں اکٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا انیشیٹو ہے کہ ہم سب ادھر اکٹھے ہوں اور جو فیملیز کو بھی لے کے آئیں اور ادھر جو ہے نا کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی بہت کریں. Visiting Dublin for a weekend and now we made a trip today to the beautiful Howth. The city or the village is really cozy and the view here in the cliffs is amazing. So it's really worth visiting for a day. مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے شارٹ نوٹس میں اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے, اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہماری واک ہوگی انشاءاللہ ویکلو میں ہوگی.
इंशाल्लाह ऐसे ही इकट्ठे होंगे सब लोग। पाक वेकेशन आयरलैंड की मैनेजमेंट का कहना है कि आयरलैंड की खूबसूरती की पूरी दुनिया शाहिद है, लेकिन यहाँ रहने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी सैर और सियाहत के बजाय काम करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर पाकिस्तानी डिप्रेशन और दीगर जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पाक आयरिश फोरम और पाकिस्तान क्लब आयरलैंड ने कोशिश की है कि लोगों को सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा बनाया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकें और एक दूसरे के साथ मिलकर एक मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से आयरलैंड में अपनी शिनाख्त बरकरार रख सकें। पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जितनी ज़्यादा तादाद में आप इनके जो नेक्स्ट इवेंट है उसमें शिरकत करें, क्योंकि ये सियासत से, पॉलिटिक्स से, मज़हब की बहस से बालातर एक इनकी ये एक्टिविटीज़ हैं। और उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो है पाकिस्तानियों को यहाँ आयरलैंड में इस तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ के ज़रिए जोड़ने का किरदार अदा करेगा। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। तुर्की के शहर बतलेस में पुलिस का ऑपरेशन। मशकूक गाड़ी से 37 तारकीन वतन पकड़े गए। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो ड्राइवर ने गाड़ी ना रोकी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उसका पीछा करके कुछ फासले पर उसे रोक लिया। गाड़ी में 37 तारकीन वतन मौजूद थे जो गैर कानूनी तौर पर तुर्की दाखिल हुए थे। पुलिस की कार्रवाई में गाड़ी का ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े जाने वाले तारकीन वतन की अक्सरियत का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, जो तुर्की के रास्ते यूनान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तारकीन वतन को मकामी कवानीन के मुताबिक सूबाई इमिग्रेशन ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। उर्दू ज़ुबान की जनूब मशरक़ी एशिया, मलेशिया और बैनुल-अक़वामी सतह पर तरवीज के लिए कुआलालंपुर के मारूफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में अंजुमन उर्दू मलेशिया का अहम तंजीमी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास की सदारत अंजुमन उर्दू मलेशिया की सदर आज़म तारिक ने की। इजलास में उर्दू ज़ुबान की तरक्की और फ़रोग़ के लिए मुस्तक़बिल का लाहे अमल तय किया गया। जावेद रहमान की रिपोर्ट। उर्दू ज़ुबान के जनूब मशरक़ी एशिया, मलेशिया और बैनुल-अक़वामी सतह पर तरवीज के लिए कुआलालंपुर के मारूफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में अंजुमन उर्दू मलेशिया का अहम तंजीमी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। अंजुमन उर्दू मलेशिया के सदर तारिक आज़म, नायब सदर मोहम्मद असलम भाई, सेक्रेटरी जनरल हाजी मोहम्मद रफ़ीक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू ज़ुबान की शायरी, नज़म, नसर, ड्रामा निगारी और दीगर तहारीर अदब में एक ख़ास मुकाम रखती हैं। यही वजह है कि उर्दू बोलने वाले दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हों, उर्दू जुबान की चाशनी उन्हें मोहब्बत और यकजहती की लड़ी में परोए हुए है। इजलास में शुरका ने उर्दू के मारूफ शुअरा कराम के अशार पढ़कर सुनाए। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सदर आज़म तारिक और दीगर शुरका ने कहा कि उर्दू सिर्फ एक जुबान का नाम नहीं, बल्कि ये अपने अंदर दुनिया की बेहतरीन तहजीब, सकाफत और अदब का समंदर समाये हुए है। अंजुमन उर्दू मलेशिया को हमने तकरीबन 1998 में, अगर मुझे याद है सही, कायम किया था। और इसका मकसद ये था कि उर्दू ज़बान और उर्दू तहज़ीब के प्लेटफार्म पे बरसग़ीर के जो लोग यहाँ से वाबस्ता जो लोग यहाँ रहते हैं मलेशिया में, उनको इकट्ठा किया जाए। बहुत सारे हैं यहाँ पर उर्दू बोलने वाले हैं और जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और इंडिया से हैं। हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूर हैं तो यहाँ पर भी एक दूसरे से दूर रहें। जिसकी वजह से हमारे उर्दू का जो ज़बान है वो कायम रहेगा। फंक्शन वगैरह किए उर्दू की खिदमत के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन दरमियान में ये कोविड की वजह से कुछ मामलात थम गए थे। अब इंशाल्लाह आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमने सोचा है कि अब हम फिर अपने अज़म को दोबारा आगे लेकर चलें। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि बिना किसी जोग्राफिकल लिमिटेशन के हमारी ये कोशिश है कि हम बिछड़े हुए लोगों को मिलाएं, अनजान लोगों को मिलवाएं और नए लोग आते रहेंगे, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आखिर में मेहमानों की तवाज़े पाकिस्तान के रवायती लजीज खानों से की गई। इस ऐलान के साथ इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। अंजुमन उर्दू मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम 16 जनवरी 2022 को कुआलालंपुर में शानदार महफिल मुशायरा का इनेकाद किया जाएगा। जी, उर्दू जिसे पाकिस्तान की कौमी ज़बान भी कहा जाता है, आज वो उस तरफ चल रही है कि बहुत से दिलों को जोड़ रही है, जोड़ने का काम कर रही है। अंजुमन उर्दू मलेशिया ने इस सिलसिले में बड़ी अहम बुनियाद रख दी है। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। सऊदी अरब के शहर जाजान और मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। इलाके में सैलाबी सूरत हाल, मुतादद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सऊदी अरब में गुज़श्ता 2 रोज़ से मुतादद इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। जाजान शहर और उसके मुल्हिका इलाकों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सहराई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उधर अमेरिका में ओमिक्रॉन के वार जारी हैं। ओमिक्रॉन से अमेरिका के बेशतर इलाकों में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मेगा सेंटर्स समेत
सैकड़ों कोरोना टेस्टिंग के मराकज़ कायम कर दिए गए। कोरोना टेस्टिंग करवाने के लिए लोगों का रश बढ़ चुका है। अमरीकी शहरों में साल नौ की बेशतर तक़रीबात भी मुलतवी कर दी गई। ह्यूस्टन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में जानिए। अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत और निजी शोबे के ताउन से कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीन के मराकज़ में इजाफा कर दिया गया है। अमेरिका में मुकीम माहिर पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर साद जहीर का नाइट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बच्चों में वायरस के फैलाव की शरह बढ़ने के बायस मौसम सरमा के बाद भी तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया जा सकता है, जबकि CDC ने साल नौ की तकरीबात मुलतवी करने पर भी जोर दिया है। वायरस के बायस मुतासिर ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में उनका कहना था कि अमरीकी हुक्काम सफरी पाबंदियों पर भी गौर कर रहे हैं। मेगा सेंटर समेत सैकड़ों कोरोना टेस्टिंग के मराकज़ कायम कर दिए गए। कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए लोगों का रश बढ़ गया। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पाई जा रही है। कोरोना के सिलसिले में जो हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, उनके बावजूद केसेस की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। जो रीसेंट फिगर्स नंबर्स आए हैं CDC की तरफ से, उनमें टेस्ट पॉजिटिविटी इस वक्त 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा पहुंच चुकी है, जबकि अमवात की तादाद में इंतहाई इजाफा देखा जा रहा है। अमरीकी शहरों में सालनों के बेशतर तकरीबात मुलतवी कर दी गई। अमरीकी महकमा सेहत की जानिब से शहरियों को तमाम SOPs पर अमल करने की हिदायत की गई है। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, ह्यूस्टन, अमेरिका। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने नए साल 2022 के हवाले से अंदरून और बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात और जज्बात का इजहार किया। 92 न्यूज़ की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की दुआ की है और कहा है कि 92 न्यूज़ 2022 में भी यूं ही तरक्की का सफ़र जारी रखे। आप भी देखिए। जो नया साल शुरू होने वाला है, मैं अपने सब पाकिस्तानी भाइयों को जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जी, और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे और जो चैलेंज पिछले साल में रहे हैं वो चैलेंज हमारे इस साल कम हो। नया साल शुरू होने वाला है, तो मेरी तरफ से पाकिस्तान में जो लोग हैं पाकिस्तानियों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबको नया साल मुबारक हो। 2022 नया साल जो है ये हम दुआगो हैं कि ये खुशियाँ लाए और पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पे हैं सब के लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। नया साल आ रहा है, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि नया साल और आने वाले कई साल इनके लिए बहुत अच्छे साबित हों और इसी तरह लोगों तक बर वक्त खबरें पहुँचाते रहें। अल्लाह करे ये नया साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली और तरक्की रहा है और इस नए साल में 92 न्यूज़ को भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। दुनिया भर की तरह स्पेन में भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल करने की गर्ज से तैयारियां उरूज पर हैं। गली कूचों, चौक चौराहों, सयाहती और तफरीही मकामात को रंग बिरंगी रोशनियों से खूबसूरती से सजा दिया गया है। बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। नए साल की आमद है। दुनिया भर की तरह स्पेन में भी साल नौ की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गांव-गांव और शहर अजब खुशी का समा है। लोगों के चेहरों पे नई उम्मीद, आंखों में खुशी और चमक और लबों पे दुआ है कि नया साल खुशियां और खुशबख्ती लेकर आए। दोस्त अहबाब और फैमिली से मिलने मिलाने, एक दूसरे से तहायत के तबादले, म्यूजिकल कंसर्ट और फैमिली डिनर के खास एहतमाम नए साल को वेलकम करने के खूबसूरत अंदाज हैं। हर तरफ एक मेले का सा समा है। तफरीही मकामात हों या सियाहती मकामात, शॉपिंग सेंटर्स हों या शहर के गली कूचे, बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनियों से बड़ी खूबसूरती और महारत से सजा दिए गए हैं। तफरीही मकामात पर झूले और रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटिंग बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर रही है। खूबसूरत और दिलकश रोशनियों ने रात में दिन का सा माहौल बपा कर रखा है, जिसने शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट और हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाजारों और पब्लिक मकामात का रुख कर रहे हैं और क्रिसमस की छुट्टियों को खूब एंजॉय करने के साथ साथ नए साल के भरपूर इस्तकबाल के लिए बड़े पुरजोश हैं। रंगों और रोशनियों से मुज़य्यन ये खूबसूरत शाम जहां नए साल की आमद की नवीद सुना रही है, वहीं लोगों के जज्बात और उनकी खुशियों की अक्कास भी है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।